नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सरकार 2 दिनों तक बस्तर में रही। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बस्तर विकास की नई राह तलाशने के लिए मैराथन बैठकें हुई। 4 घंटे के लिए तय बैठक तकरीबन 6.5 घंटे चली। बस्तर के विकास के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई और रणनीति तय की गई कि आगे क्या कुछ करना है और मौजूदा स्थिति में जो भी नियम कानून या फिर जो भी योजनाएं चल रही है उसकी वास्तविकता हकीकत जमीनी क्या है। सरकार ने 2 दिनों तक मंथन किया। 2 दिनों के मंथन के बाद सियासी गलियारों में अब इसमें आरोप प्रत्यारोप सहित तंज कसने का काम शुरू हो गया। कांग्रेस ने सीधे तौर पे कहा कि 2 दिनों तक सरकार ने बस्तर में केवल पिकनिक मनाया क्योंकि समीक्षा करने की जिम्मेदारी तो राज्यपाल ने उठा रखी है। क्यों आखिरकार इस पूरे बस्तर दौरे पे सियासी घमासान मचा हुआ है, इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर की खूबसूरती का हर कोई मुरीद है। बस्तर की हसीन वादियां सबको लुभाती हैं। छत्तीसगढ़ की साय सरकार इस खूबसूरती पर 4 चांद लगाने की मुहिम चला चुकी है। मंगलवार और बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय बस्तर दौरे पर रहे। कई बैठकों के साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान नक्सल समस्या के अलावा विकास की सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता बन रही है। विकसित बस्तर की ओर विषय पर 6 घंटे से ज्यादा की बैठक। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का किया शुभारंभ। पीएम आवास ग्रामीण आवास योजना 2.0 के सर्वेक्षण महाअभियान की शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग में विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने दिए जन कल्याणकारी योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के निर्देश। बस्तर अब पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, नए भारत की संभावनाओं का प्रवेश द्वार बन रहा है। हम लोगों ने निर्देशित किया है कि यहाँ पर जहाँ पर सड़कों का पुल का निर्माण की आवश्यकता है वो काम यहाँ पर किया जाए। मोबाइल टावर के कारण कई काम रुक रहे हैं तो मोबाइल टावर भी स्थापित किए जाए। इसके लिए हम लोग प्रदेश के बजट में भी मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के लिए प्रावधान किए हैं और उसी तरह से परिवहन लोगों को आवागमन की सुविधा भी हो। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर में विकास का मुद्दा सियासी बयानबाजी का एक बड़ा विषय रहा है। मुख्यमंत्री के बस्तर प्रवास पर विपक्ष ने अपने सवाल दाग दिए। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने सरकार की बैठकों पर संदेह जताया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र सिंह के बयानों पर भी पलटवार आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ तौर पर कहा कि जब जनहित का काम सरकार करती है तब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। अब समीक्षा करने का काम तो राज्यपाल ने अपने हाथ ले लिया। रेमंड डेका ने तो कौन समीक्षा कर रहा है वो सही है, विष्णुदेव कर रहे हैं वो समीक्षा सही है कि रेमंड डेका कर रहे हैं वो सही है। ये बस्तर मौज मस्ती के लिए घूमने के लिए गए हुए हैं। यही जो निर्णय वहाँ ले रहे हैं वो निर्णय यहाँ रायपुर में भी बैठ के ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मौज करने के लिए घूमने फिरने के लिए ये लोग बस्तर का जो है दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के पास आज कुछ बचा नहीं है करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बस्तर गए हैं। बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम, बस्तर को विकास की दिशा में ले जाने का काम, बस्तर में किसी और किसानों का कल्याण हो इसके लिए वो बैठक कर रहे हैं। और जब भी जनहित और जनता के हित में काम करने की बात आती है तो सबसे पहले दर्द होता है कांग्रेस नेताओं के पेट में। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी ने बस्तर को समृद्ध बनाने में अपना अपना योगदान दिया है, उसका वर्णन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी सफलताओं को गिना रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी बस्तर के विकास को लेकर नए संकल्प पर लगातार काम कर रही है। हालांकि बस्तर पर सियासत तेजी से देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत कब तक जारी रहती है, कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासत क्यों और किस लिए
कैसी हो रही है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, विद्वान प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा अभिन्न अंग जिसके जिक्र मात्र से ही सियासत हो जाती है, खास करके राजधानी में। क्यों ऐसा? राज्य गठन के समय से या आज की तारीख में 25 सालों में सियासी बोल बस्तर को लेके कमोबेश नहीं बदला। क्यों ऐसा? देखिए अवधेश जी, बस्तर एक ऐसा संभाग है छत्तीसगढ़ का जो एक हृदय स्थल माना जा सकता है। पूरे देश में बस्तर का एक अपना महत्व है। आदिवासियों की संस्कृति के चलते, नक्सलवाद के चलते बस्तर पूरे देश में चर्चा का विषय रहता है। और इसलिए जब विष्णुदेव साय सरकार आई तो उसने बस्तर पर ही फोकस किया। शांति और विकास उसका मुख्य मुद्दा रहा। इसके पहले आप देखिए कि सरकार ने वहां पे कितनी तरफ फोकस किया। उन्होंने बस्तर पंडुम आयोजित किया जो आदिवासियों की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्यक्रम रहा। उसके पहले उन्होंने बस्तर ओलंपिक किया जो युवाओं को और आदिवासी ग्रामीण इलाकों में जो खेलकूद होते हैं उस पर फोकस किया। और इसके बाद जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है सरकार का कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करना, ये तो सरकार कर ही रही है। लेकिन इन ऐसे प्रयोगों से आदिवासियों के मन में जो एक विश्वास बनता है, जो एक थोड़ा बहुत, क्योंकि खंदक की लड़ाई चल रही है नक्सली और जब सरकार के बीच में, ऐसे में नक्सली बौखलाए हुए हैं। तो आदिवासी एक तरफ जहां खुशी मना रहे हैं कि चलो नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ उनमें एक डर भी है कि कहीं वो शिकार ना हो नक्सलवाद के। तो ऐसे में सांत्वना देने के लिए हमारे राज्य के जो मुखिया है विष्णुदेव साय, उनका ये दायित्व अधिक कर्तव्य है कि वो बस्तर आते जाते रहे ताकि नौजवानों का हौसला बढ़े, आदिवासियों के सुख और विकास और शांति के फैसले कर सके। आप देखिए कि इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई जगदलपुर में सरकार ने की। तो ये दौरे दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के आदिवासियों को संपूर्ण तरीके से सोचती है, उनके साथ दिल से जुड़ी हुई है, उनके विकास की चिंता कर रही है। और अभी 2 दिन तक जब सरकार रही तो आप देखिए कि कितने अच्छे अच्छे फैसले सरकार ने वहां पर किए हैं। आदिवासी सीएम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन किया हुआ उन्होंने आदिवासियों को, जिनको आज तक आवास। अनिल जी मैं लौटूंगा। दर्जनों ऐसे निर्णय लिए गए इस 2 दिवसीय बैठक में जो जनहित में माना जा सकता है। मैं विकास जी का जरा रुख कर लेता हूँ। विकास जी, वही सवाल है कि बस्तर के नाम पे इतनी सियासत क्यों होती है? जब कांग्रेस सरकार में थी तो भी सियासत होती थी, उससे पहले डॉक्टर रमन सिंह सरकार में थे तो भी सियासत होती थी, जोगी जी के समय से मौजूदा समय तक में बस्तर के नाम पे ही इतनी सियासत क्यों होती है? देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि साय सरकार अपना कैबिनेट का वहां बैठक कर रही है, सकल राम राज्य आ गया है और नक्सली का खंदक का लड़ाई है, पूरा नक्सली खत्म होने वाले हैं। वहां पर पूरा हर चीज एकदम पूरा सुखमय हो गया। अच्छा लगता है सब सुन के। लेकिन ये सारा चीज नाटकी है, ये सारा चीज ड्रामेबाजी वाला है। आप देखिए 15 साल इस राज्य में जब भाजपा की सरकार थी अवधेश जी, मुझे याद है कि वहां एक जयभल गांव है जहां पर पीने का साफ पानी नहीं था और पूरे वहां के आदिवासियों के दांत खराब हो रहे थे और उस गांव की महिलाओं बच्चियों से कोई शादी नहीं कर रहा था, बाहर से पुरुष लोगों को कोई अपनी लड़की नहीं दे रहा था। ये वहां पर बस्तर है। झरिया का पानी पी रहे थे उस बस्तर में। और वहां पर एक डीएफओ थे राजेश चंदेले जो आलीशान स्विमिंग पूल बनाए हुए थे और 2 लाख लीटर पानी से वो नहाते थे और बस्तर में आदिवासियों को पीने का पानी नहीं मिलता था। कांग्रेस की सरकार 3 साल में, जो 2 साल हम कोविड का निकाल दे, लगातार जो वहां पर सबसे पहले काम कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, 1800 एकड़ जो जमीन था उसको वापस किया। तो वहां पर से पलायन रुकना चालू हुआ और जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना थी और तमाम योजना थी, तो वहां पर के जो युवा थे वो थम रहे थे। लेकिन अब जो ड्रामाबाजी चल रहा है, हजूर अडानी के तमाम काम को पूरा साफ करके बस्तर को बर्बाद करके लूटने का जो एक रोड मैप बनाया जा रहा है, बड़े साहब लोगों का दबाव रहता है, मुख्यमंत्री जी सीधे साधे जा रहे हैं। लेकिन
मैं ये पूछना चाहता हूँ, पिछले 1.5 साल में ऐसा कौन सा चमत्कारी योजना हुआ कि बस्तर के आदिवासियों को नौकरी मिला, शिक्षा मिला, स्वास्थ्यगत वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं थी उस पर इन 1.5 सालों में क्या काम हुआ, ये भाजपा को बताना चाहिए। गौरी जी, आप सीधे बता दीजिएगा कि क्यों ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस कह रही है कि साहब बस्तर को बर्बाद करने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य लगता है कि खुले मंच से सबके सामने सार्वजनिक तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता ही भाजपा की सरकार की, खास तौर से नक्सल नीति की सराहना कर रहे हैं और विकास तिवारी जी उसको प्रपंच बता रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी में क्या स्थिति है कि अपने ही वरिष्ठ नेताओं के बयान को चैनल पर बैठकर धता बता दिया जाता है और ये बता दिया जाता है कि वहां पर लूट होने वाला है। मान लो ये ज्योतिष की विद्या सीख कर आए हो। इनके लिए बस्तर क्या था मैं बताता हूं और हमारे लिए क्या था। बस्तर ये था कि आज 300 से ज्यादा नक्सलियों को 1 साल में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बस्तर ये है कि आज कम से कम 1,500 से 2,000 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके समय बस्तर ये था कि नक्सली इनके लिए क्रांतिकारी थे। इनके कार्यकर्ता बीजापुर के महिला नक्सलियों को पड़ोसी राज्य में ले जाकर इलाज करवाते थे, ये इनकी नीति थी। दूसरा इन्होंने कहा, इनके बहुत वरिष्ठ नेताओं का बयान देख रहा था मैं, बोल रहे थे बस्तर सैर सपाटा है। अरे भैया, बस्तर आपके लिए अय्यासी का अड्डा था। भरे कोविड काल में असम के विधायकों को लाकर शराब पिलाकर मुर्गा खिलाने वाली घटना को प्रदेश ने नहीं भूला है। ये वही बस्तर है जिसको आपने अड्डा बनाया था। बाहर के विधायकों को लाकर कोविड काल में जब लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, दूध नहीं मिल रहा था, आप उनको शराब पिलाते थे। इसलिए बस्तर से आपका सुपड़ा साफ हुआ है। ये तब की बात और अब की बात। हमारी प्रतिबद्धता है, हमने सरगुजा में भी कैबिनेट का बैठक किया, हम बस्तर में भी कर रहे हैं। हर वो जगह जहां विकास पिछले 5 साल तक नहीं पहुंचा वहां सरकार पहुंचेगी, विकास भी करेगी, हर दिशा में कार्य करेगी। आपने क्या किया 5 साल में? एक ढेला भी नहीं देखा विकास का। वहां पर कितने लोग को रोजगार से जोड़ा हमने, चाहे खेल के माध्यम से, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य के माध्यम से, हर लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। नियत निल्लानार हम एक बड़ा माइलस्टोन इसमें साबित हो रहा है। बस्तर ओलंपिक भी हमने किया है। लगातार राज्य की सरकार अपना 100% देने का प्रयास वहां पर कर रही है। लेकिन पिछले 5 साल में लूट का कारखाना और आदिवासियों के भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ हुआ वो भी प्रदेश की जनता ने देखा है। आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी की दुर्गति हो रही है। मैं लौटूंगा, मुझे विकास जी को जवाब देना चाह रहे। विकास जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगा। इतना गजब का स्क्रिप्ट लिखते हैं कि बड़े बड़े फिल्मकार भौचक हो जाएंगे भाजपा के झूठ और मक्कारी से। ये पिछले साल 7 गांव के आदिवासी बस्तर से रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन किए। कहाँ है विष्णुदेव का सुशासन, कहाँ है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेशनल खबर है। और इस पर एक बात बताइए अवधेश जी की झूठ का लीपापोती कौन सा बस्तर ओलंपिक से वहां के युवा राष्ट्रीय खेलों में गए, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गए, वहां पर सिर्फ जो खेल के नाम पे वसूली हुआ वो हुआ। दूसरा बात, मैं फिर ये कह रहा हूं कि जब वहां पर खुद मुख्यमंत्री आदिवासी है, उस कौम से आते हैं, तो उनके कौम के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए उनके ही राज में, विष्णु राज में पलायन कर रहे हैं। और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि वहां से स्वर्ग से अप्सराएं उतर रही है और बस्तर में वहां पर बहुत सुंदर सा वातावरण है। कितना झूठ बोलेंगे ये। अनिल जी, बस्तर, मैं फिर वही कह रहा हूं कि बस्तर छत्तीसगढ़ का वो अभिन्न अंग जिसकी खूबसूरती देखने के लिए हर आदमी ललायित है। आदमी चाहता है कि बस्तर के बीहड़ में जाके और बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, समझे। सरकारों ने विकास करने की कोशिशें की, मैं सरकारों कह रहा हूं। कोई भी सरकार, किसी भी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि राज्य में विकास की जो राह है, जो गति हो, वो तेज हो। हर सरकार ने कोशिश की, मौजूदा सरकार भी कर रही है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया हो। लेकिन सियासत इस कदर हावी हो गया है कि विकास को षड्यंत्र के तौर पे देखा जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, अब राजनीतिक दलों का तो ये धर्म होता है कि वे एक दूसरे को निशाने पर लेते रहते हैं। विपक्ष के आरोप भी एकदम गलत होंगे ऐसा नहीं है। विकास तिवारी ने एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाया कि वहां पर पेयजल का समस्या है और अभी तो सोशल मीडिया में महानदी की, इंद्रावती नदी की तस्वीरें वायरल हो रही थी कि पूरी सूख गई है इंद्रावती नदी। तो इसके लिए भी कोई सरकार दोषी नहीं है। आम आदमी भी, आम जनता भी पर्यावरण की जो जागरूकता है उसको भी समझने की जरूरत है। तो कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक दावे प्रतिदावे अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन अवधेश जी, एक सच्चाई तो बहुत निर्मम सच्चाई बस्तर में झेली। और क्या सच्चाई थी
कि देश का सबसे बड़ा टाटा स्टील उद्योग जो बस्तर में आने वाला था वो नहीं आ सका। मैं किसी सरकार को दोषारोपण नहीं दूंगा, लेकिन दोनों प्रवक्ता अपने दिल में हाथ रख के बोले कि यदि बस्तर में टाटा स्टील आ गया होता तो कितना रोजगार मिलता बस्तर के युवाओं को। खैर, अब अगर वहां पर सरकार कह रही कि विकास और शांति के रास्ते पर है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। और आप देखिए कि इसके पहले भी मैंने गिनाया कि वहां किस तरह से काम, नियन नल्लारार का उदाहरण उन्होंने दिया, कितना सक्सेस अभियान रहा कि आज वहां पर नक्सली अब अंतिम सांसें ले रहे हैं। वहां पर जब तक वहां से नक्सलवाद का निर्मूलन नहीं होगा, आदिवासियों के विकास का सपना साकार नहीं हो सकता है। वहां पर एक समय था जब नमक खरीद करके, चिरौंजी खरीद करके नमक ले लिया जाता था। नमक मिलता था 10 रुपए किलो वाला और चिरौंजी ली जाती थी 1000 रुपए किलो वाली। ये बस्तर के आदिवासियों का शोषण था। सरकारें आने के बाद सरकार की जागरूकता बढ़ी है, वहां आदिवासी शिक्षित हुए हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी, अगर आज वहां से नक्सलवाद निर्मूलन होगा तो बस्तर जो इतना पर्यटन का केंद्र है, जहां डीप फॉरेस्ट है, जहां हम अभी नहीं जा सकते क्योंकि वहां नक्सलवादी कैंप चल रहे हैं, क्या वहां पर जाकर के पर्यटन नहीं हो सकेगा? क्या दुनिया और देश के लोग आकर के बस्तर नहीं घूमेंगे अगर नक्सलवाद का सफाया होगा? तो सरकार के जो प्लान है, सरकार की जो योजनाएं जिस तरीके से आगे बढ़ती है, वो आने वाली पीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है। ये पीढ़ी तो ठीक है, जो आप करोगे उसकी सजा भी भुगतेगी और उसका इनाम भी पाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी का एक सुखद सपना बस्तर में तैयार होगा, इसकी चिंता विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। ठीक है गौरी जी, विपक्ष का काम है सरकार के कामों पे नजर रखना, कमी बेसी को बताना, मौका मिले तो क्रिटिसाइज करना और संभवतः बेहतर काम हो तो उसकी तारीफ करना। जिस तरह से नक्सलवाद, एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेके कई मंचों से तारीफें की गई है नेताओं के द्वारा, चाहे विपक्ष के हो, चाहे सत्ता पक्ष के हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस 2 दिवसीय बैठक में नक्सलवाद, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, पीएम आवास कार्यों की समीक्षा, क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश, पिछड़े स्थानों पर विकास कार्यों के लिए मोबाइल टावर लगाने के निर्देश, परिवहन की सुविधा, ऐसे तकरीबन 2 दर्जन विषय हैं जिस पर सरकार ने निर्णय लिया। और मैं ये अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अब जो है जगरगुंडा में बस चलने लगी है, बस की सेवा मिलने लगी है लोगों को, बस्तर का विकास हो रहा है। लेकिन दूसरे पहलू पे जिस पे कांग्रेस बिल्कुल अड़िग है कि नहीं साहब कुछ तो षड्यंत्र है, उसका भी जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा। देखिए, पूर्वानुमान के आधार पर राजनीति नहीं की जा सकती है और कांग्रेस पार्टी इस विषय पे दिग्भ्रमित खुद भी है और जनता को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही, क्योंकि विकास से इनका दूर दूर तक नाता नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है यूनिसेफ की रिपोर्ट, जब मैं बोलता हूं, मुझे खुद अपने आप में लगता है कि छत्तीसगढ़ वो प्रदेश था जहां 25,000 आदिवासी बच्चों की मौत पोषण आहार के अभाव में हो जाती है और उफ भी नहीं निकला उस सरकार से। खुद इसका खुलासा इनके विधानसभा अध्यक्ष जी को भी एक मंच से बोलना पड़ा और खेद व्यक्त करना पड़ा। लेकिन आज तमाम प्रकार की मीन मैक निकाली जा रही है। जब सरकार में थे तब मीन मैक की बात नहीं आती थी। अरे 1 किलोमीटर सड़क तक नहीं बना और कोई एक बड़ा ऑपरेशन नहीं चला, बड़े शर्म का बात है। 5 साल सरकार में थे और जब लाशें बिछी हुई थी हमारे जवानों की, तब इनके मुख्यमंत्री कहां थे? असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये वो सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ के बस्तर पे कलंक लगाया था और आज बस्तर खुली हवा में सांस ले रहा है। जगरगुंडा समेत ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे सड़कें भी बनी हैं, नक्सल मुक्त भी हुआ है, कैंप भी खुल रहा है, स्कूल भी खुल रहे हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि बस्तर में सारी चीजें चाक चौबंद हो गई है, सारे विकास के उपक्रम वहां स्थापित हो गए। हम प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सरकार आगे बढ़ रही है। अगर क्रिटिसाइज करना है तो सार्थक कीजिए, उसका भी स्वागत है, लेकिन सिर्फ विरोध करना है और विरोध कर रहे हैं ये कोई बात नहीं होती। इसको जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। बिल्कुल सही विकास जी, बात तो बिल्कुल सही है कि साहब अगर राज्य के किसी हिस्से का, किसी अंग का, किसी संभाग का विकास कार्यों की तस्वीर खींची जा रही है, रूपरेखा तैयार की जा रही है, तो उसमें सुझाव भी दिया जा सकता है कि अमुख तौर पे इसे शामिल किया जा सकता है। वो भी तब जब आप सबसे सशक्त विपक्ष छत्तीसगढ़ में मौजूद है। विकास जी, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के किस नेता ने नक्सलवाद के जो उन्मूलन शायद सरकार कर रही है उसकी तारीफ की है? ये गौरी जी बताएं। सबसे पहले तारीफ की है टीएस सिंहदेव जी ने और दूसरा तारीफ किया है आपके सुरेंद्र शर्मा जी ने, वरिष्ठ नेता है जो कृषक कल्याण पर। अरे सीधा कहा है कि राज्य सरकार जो कार्य कर रही है पूरी तरह से, उसका वीडियो वायरल हुआ है। जवाब दे, आप कैसे ये जानना चाह रहा था कि कौन से नेता? टीएस सिंहदेव जी ने कहा है। अरे सुन तो आगे सुन लीजिए, मैं तो जानना चाह रहा था आपसे। देश के प्रथम गृह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी होंगे
जो किसी के बात को रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के उसको वायरल कर रहे हैं। देखिए स्पष्ट बात यह है, सहमति से किया है। सुन तो लीजिए, सहमति से किया है। अरे गौरी श्रीवास जी, बोलिए, बोलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के उभरते नेता है जिसको दबा कुचला कर उनको नष्ट किया जा रहा है। आपको, हम आपके साथ हैं। उस रिकॉर्डिंग को मैंने भी सुना। विजय शर्मा में अगर हिम्मत होता, अगर मेरी बात विजय शर्मा सुन रहे होंगे तो सुनिएगा, अगर आपके में हिम्मत होता तो पहले ये बोलते मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। पूरा बात को रिकॉर्डिंग करके तो ये बोल रहे हैं कि भैया मैं आपके बात ला रिकॉर्डिंग करता हूं। ये गृह मंत्री है, ये उप मुख्यमंत्री है। और मुझे आप एक बात ये बताइए, अगर अच्छा काम होगा बिल्कुल तारीफ होगा। अभी अनिल द्विवेदी जी ने कहा कि अगर बस्तर में टाटा का प्लांट लगता तो बस्तर का स्थिति दूसरा होता, हम भी इसका स्वागत करते। लेकिन ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो जमीन को अधिग्रहण करके रखी थी। कांग्रेस की सरकार आते राहुल गांधी जी ने कहा जमीन वापस करो, जमीन वापस हो गया। आज वहां पर क्या हुआ, वहां पर खेती तो कर रहे हैं 1800 एकड़ में। लेकिन अभी ये जो ड्रामेबाजी हो रहा है, मैं फिर सीधा सीधा पूछ रहा हूं, जब विष्णु भगवान का सुशासन चक्र चल रहा, चरकर 2 जन उनके उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, 1 जन रिकॉर्डिंग मास्टरी कर रहे हैं, तो पलायन क्यों हो रहा है? बस्तर के आदिवासी पलायन क्यों कर रहे हैं? 2500 से ज्यादा स्कूल बस्तर में इन्हीं लोगों ने बंद कराया था। और बस्तर के जो बस्तरिया थे उनको गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करने वाले भाजपा और आरएसएस के लोग, मतलब शर्म भी नहीं आता इनको झूठ बोलते समय कि 1.5 साल में सुशासन आ गया, पूरा वहां पर हरियाली हो गया। 10 सेकंड अवधेश जी, मैं एक लाइन में एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर विष्णुदेव साय का सुशासन चल रहा है तो एक लाइन में जवाब दिया जाए कि बस्तर के बस्तरिया आदिवासी पलायन क्यों कर रहे हैं? बार बार पलायन की बात आ रही है। विकास जी जिक्र कर रहे, किसी 7 गांव का भी जिक्र इन्होंने किया कि नेशनल स्टोरी है। बिल्कुल, मैं उसी को कोट कर रहा हूं कि 7 गांव के लोगों ने पलायन किया और बार बार वो पलायन पे जोर दे रहे हैं। साहब, गंभीर विषय है। अगर छत्तीसगढ़ का एक व्यक्ति भी दूसरे दीगर राज्यों में जाके रोजी रोटी कमाने जाता है तो गंभीर विषय है। जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, छत्तीसगढ़ में बस्तर ऐसा क्षेत्र है जहां पर वन संपदा सबसे ज्यादा है और वहां पे डबल तिबल फसल नहीं होती है ना। इस नाम से पड़ोसी राज्य में अभी से नहीं, प्राचीन काल से, जैसे कि आपका तेलंगाना है, वहां पे लाल मिर्च की खेती होती है ना। और बहुत सारे राज्य में ज्यादा जहां मजदूरी मिलती है वहां जाते रहे, ऐसा नहीं है। इसको पलायन इस आधार पर नहीं देखना चाहिए। चूंकि बस्तर में वन संपदा ज्यादा है, वहां पर धान का रकबा भी कम है, तो ये सारी चीजों को अगर उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको चीजें ठीक है, ये बात भी सही है, मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं कि पलायन नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्यादा मजदूरी मिलती है, पड़ोसी राज्य में उनको ज्यादा उनके पास विकल्प है। वहां पर खेती उस सीजन में खास तौर से गर्मी में मिर्च की होती है, बहुत सारे और भी क्रॉस का क्रॉप लिए जाते हैं जो यहाँ भी लेना चाहिए, उसके भी उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। इसको आप खाली मुद्दा बनाकर बोलेंगे कि पलायन हो रहा है, तो भैया आपने पलायन क्यों नहीं रोका? आपके समय ये चीजें होती थी, क्या रोका आपने? कितने लोग को रोजगार से जोड़ा, कितने लोग को नौकरी दिया? क्या पलायन रोकने में आपकी सरकार सफल थी? आप तो लॉकडाउन में 20 लाख लोग को रोजगार बांटाते थे और सोनिया गांधी सामने लैपटॉप लगाकर बोलते थे कि छत्तीसगढ़ के लोग 20 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया, सिर्फ हवा में। ये हवाबाजी आपको मुबारक हो। अरे भाई मेरे पास फोटो है, बड़े-बड़े पेपर हम दिखा देता हूं मैं। और श्रीमती सोनिया गांधी बोला के सामने, थोड़ा तमीज से बात करो यार, सुनो। अरे भैया श्रीमती सोनिया गांधी बोलो, नरेंद्र बोलो, नरेंद्र। विकास जी, एक मिनट। विकास जी, ठीक है, बिल्कुल। विकास जी, ठीक है, विकास जी, एक मिनट। विकास जी, ठीक है, ठीक है, गौरी जी, विकास जी, ठीक है, गौरी जी, विकास जी, ठीक है, विकास जी, गौरी जी, एक मिनट, ठीक है, विकास जी, गौरी जी, ठीक है, गौरी जी, विकास जी, ठीक है, गौरी जी, एक मिनट, गौरी जी, ठीक है, विकास जी, मैं लौट रहा हूँ। अनिल जी, जरा 2 लाइन जरा टिप्पणी कर दीजिए साहब, भाषाई मर्यादा की। क्यों भाषाई मर्यादा को तार किया जाए, चाहे वो विजय शर्मा का जिक्र हो, चाहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिक्र हो, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो, या सोनिया गांधी जी का जिक्र हो, क्यों भाषाई मर्यादा को तार कर दिया जाता है? बताइए, जरा संक्षेप में बताइएगा। भाषाई मर्यादा, दोनों राजनीतिक प्रवक्ता हैं, बहुत सीनियर हैं और बहुत पार्टी में इतने काम कर रहे हैं, तो इनको तो अपने आप समझना चाहिए, इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
लेकिन मुझे समझ नहीं आता भाजपा और कांग्रेस की डिबेट में आरएसएस कैसे आ जाता है। और वो आरएसएस जहां अम्बेडकर की तारीफ अम्बेडकर और महात्मा गांधी ने उनके शिविरों में जाकर की थी, नहीं, महात्मा गांधी ने की शाखाओं को आप किस तरह से बोलते हैं। खैर एनीवे, मुझे ये कहना है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री थे, उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही कि बस्तर में अगली बार हम राष्ट्रपति को लाकर के ये दिखाएंगे कि यहाँ से नक्सलवाद खत्म हो चुका है। और इसके पहले राष्ट्रपति और भी आ चुके, प्रणब मुखर्जी भी आ चुके थे। कल्याण आश्रम, जिसकी आरएसएस की चर्चा कर रहे हैं, कल्याण आश्रम का जब 100 साल पूरा हुआ, खुद प्रणब मुखर्जी आए, जबकि वो कांग्रेस के नेता थे। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति होने के नाते उस 100 साल के आश्रम के कार्यक्रम में आए। आप आरएसएस खूब गाली देते हैं और आरएसएस के आश्रम में आकर के उन्होंने तारीफ की कि 100 साल से 10 सेकंड जवाब दो, 10 सेकंड। तो इसलिए ये सब चीजें जो है बंद होनी चाहिए, भाषाई मर्यादा भी अपनी बनी रहनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि बस्तर का सुखद दृश्य सामने आएगा जब खुद राष्ट्रपति आकर के वहां आएंगे। ठीक है विकास जी, मुद्दे पे बस्तर पे अनिल जी ने कहा कि इस चर्चा में आरएसएस को क्यों लाया जाता है। 10 सेकंड मुद्दे पे आइए, मैं जवाब देता हूँ। विकास जी निवेदन है मेरा, मुद्दे पे बस्तर पे आइए ना। बस्तर आरएसएस की शाखा में जाते हैं, विष्णुदेव साय जी आरएसएस की शाखा में जाते हैं, विजय शर्मा आरएसएस की शाखा में जाते हैं। इस कारण इनके पितृ संस्था के बारे में बात होता है। बिल्कुल आपको खराब लगेगा, आप खुद स्वयं सेवक अनिल जी, लेकिन विकास जी ठीक है विकास जी मुझे समाप्त करना, समय हो गया। विकास जी मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझना होगा कि बस्तर छत्तीसगढ़ का वो अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और विकास की तस्वीर हर कोई देखना चाहता हो, चाहे वो सरगुजा का व्यक्ति हो, चाहे राजधानी रायपुर का हो या देश की राजधानी दिल्ली का ही क्यों ना हो। बस्तर को समृद्ध और विकसित बस्तर जरूर व्यक्ति देखना चाहता है। लेकिन सियासतदान सियासत करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, चाहे कोई सा भी दल हो। सवाल यही है कि बस्तर हमारा कब समृद्ध होगा, कब विकसित होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।